बार बार फोन लगाने के बाद हमारी गैस बुक होने के बाद हमें गैस नहीं मिल रही है। गैस हमें लेट दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गैस की असल कीमत होती है 916 रुपया 5 पैसा उसकी असल कीमत है। इतनी चिलचिलाती धूप है। आज एक पावर लूम मजदूर फोन आता है तो लूम छोड़ करके जाता है साइकिल लेके 2 किलोमीटर दूर गैस लेकर के। आज जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी तो स्लिप ही नहीं आई है। फिर बंदा जाता है साइकिल लेके ऑफिस में, वहां पर स्लिप लेकर आता है तो ये लोग गैस देते हैं और ऊपर से 930 रुपए की गैस दे रहे हैं ये लोग, जो सरासर नाइंसाफी है। सरासर मालेगांव की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं ये लोग एजेंसी वाले। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई डिलीवरी बॉय अगर आपको फोन करता है और कहता है कि आप सिलेंडर लेने वहां आइएगा, तो उससे कहिएगा मेरे घर सिलेंडर पहुंचा कर दो। अगर वो नहीं पहुंचाता है तो उसकी आवाज रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, उससे पूछिएगा, वजह पूछिएगा कि सिलेंडर हमारे घर पे आप लोग डिलीवरी क्यों नहीं दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहीम अख्तर है और आप देख रहे हैं मालेगांव टीवी यूट्यूब चैनल। अजीज साथियों, आज बहुत ही गंभीर मुद्दे पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। खास तौर पर मैं हमारे मालेगांव शहर की आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा हैरान है। मैं समझता हूँ कि ऐसे वक्त में मालेगांव के तमाम लीडर मेरी बात पे ध्यान दें और इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। अजीज साथियों, हमारा मालेगांव शहर तारीखी शहर है और यहाँ पावरलूम मजदूर रहते हैं और बहुत ही मेहनत कष्ट लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन हमारे मालेगांव शहर की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। मालेगांव की जनता के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। अजीज साथियों, एलपीजी गैस, जिसे हम घरेलू गैस भी कहते हैं, और गैस रिक्शा के अंदर भी यूज होती है और कई 4 पहिया गाड़ियों में गैस यूज होती है। लेकिन हमारे मालेगांव शहर के अंदर जो घरेलू गैस है, हर घर में आपको घरेलू गैस मिलेगी। कोई भारत एजेंसी की होगी, कोई दीपक एजेंसी की होगी या कोई एचपी एजेंसी की होगी। लेकिन अभी पिछले 2 महीनों से मालेगांव शहर में जो गैस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमें गैस सप्लाई करते हैं, हमारी एक ऑफिस होती है जहां हमारा कार्ड रजिस्टर होता है। हमें एक कार्ड दिया जाता है, जैसे भारत हो गया, दीपक हो गया, एचपी गैस एजेंसी हो गया, तो वो लोग हमें गैस सप्लाई करते हैं। लेकिन 2 महीनों से मालेगांव शहर में मैं देख रहा हूं कि जो गैस हमारे घर तक आया करती थी पहले, वो अब हमें 30 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, बार बार फोन लगाने के बाद, हमारी गैस बुक होने के बाद हमें गैस नहीं मिल रही है। आसानी से पहले हमें गैस मिल जाया करती थी, लेकिन वजह ये बता रहे हैं कि 2 मुल्कों में जंग हो रही है, इसीलिए गैस की किल्लत है। हालांकि हुकूमत की तरफ से बारहा ये बात दोहराई गई है कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, आवाम अफवाह पे ध्यान ना दे। लेकिन उसी आड़ में मालेगांव शहर के गैस एजेंसी वाले, मैं बता रहा हूं, मेरी जो एजेंसी है एचपी, और जो मेरे मामू जान की है भारत की, और मेरे घर के अंदर भी भारत गैस एजेंसी का कनेक्शन है, मेरा खुद एचपी गैस कनेक्शन है।
तो ये लोग अब क्या कर रहे हैं, गैस हमें लेट दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गैस की असल कीमत होती है 916 रुपया 5 पैसा उसकी असल कीमत है, वो हमें 930 रुपया ये लोग ले रहे हैं और हमें जब गैस दे रहे हैं, लेकिन हमें घर पे लाकर गैस नहीं दे रहे हैं ये लोग। जबकि आपसे जब 930 रुपया 5 पैसा लिया जाता है तो आप उसके अंदर समझ लीजिएगा जीएसटी टैक्स भी होता है और आपके घर तक होम डिलीवरी के साथ पूरा पैसा ले लिया जाता है, जब जा करके आपको होम डिलीवरी गैस आपको दी जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि 2-3 महीना से ये देख रहा हूं कि हमारा घर 1 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एजेंसी वाले वहां पर आकर के अपनी 4 पहिया गाड़ी खड़ी कर दे रहे हैं। उसके बाद वहां से फोन कर रहे हैं या हम फोन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि आप यहाँ से गैस आकर के ले जाइएगा। तो ये सरासर नाइंसाफी है मालेगांव की जनता के साथ। और जो भी एजेंसी ऐसा कर रही है, मुझे देखने में आया कि सभी एजेंसी ये हरकत कर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आप होम डिलीवरी देते हैं। होम डिलीवरी जब हम कार्ड बनाते हैं, जब हम कार्ड कनेक्शन खरीदते हैं तो उस पर होम डिलीवरी लिखी होती है कि आपको गैस होम डिलीवरी दी जाएगी। लेकिन ये लोग अभी 2 महीनों से ये हरकत कर रहे हैं और कुछ सवाल करो तो कुछ रिप्लाई नहीं आता। इस संबंध में मैंने ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कराई थी, लेकिन जो मैंने कंप्लेन दर्ज कराई थी उसका तो मसला हल हो गया, लेकिन ये जो मेरी कंप्लेन थी अभी भी ये कंप्लेन पेंडिंग में है और मैं इसको फिर से हाईलाइट करूंगा कंप्लेन को। और यहाँ पर मालेगांव शहर के अंदर एचपी हो, भारत हो, दीपक हो, जो एजेंसी वाले ऐसा हरकत कर रहे हैं तो उनको आप आवाज उठाइएगा, उनके खिलाफ आवाज उठाइएगा। हमारे मालेगांव शहर की आवाम बहुत भोली भाली है। मैं समझता हूं कि इनसे कहिएगा कि आप हमें होम डिलीवरी दीजिएगा। अगर वो डिलीवरी नहीं देते हैं तो आप लोग ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर है वहां पर कंप्लेन दर्ज कराइएगा, वहां से आप कंप्लेन दर्ज कराइएगा, कहिएगा हमको डिलीवरी नहीं दी जा रही है और हमारे घर तक गैस नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं मालेगांव के तमाम जनता से अपील करना चाहता हूं और ख़ास तौर पर मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि जो असल कीमत है इसकी 916 रुपया 5 पैसा, ये असल कीमत है गैस की। उसके बाद ये लोग अगर आपके घर होम डिलीवरी नहीं करते हैं तो इसकी शिकायत आप ऑनलाइन टोल फ्री नंबर पे कीजिएगा और शिकायत दर्ज कराइएगा, कंप्लेन नंबर लीजिएगा। और तमाम लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इस बात को आप आगे शेयर कीजिएगा और थोड़ा बेदार रहिएगा, क्योंकि देखिए हमारा एक एक रुपया बहुत मेहनत का होता है। और हमारे मालेगांव शहर के अंदर अगर हम 1 मीटर चलाएंगे तो हमें 1 रुपया मिलता है कॉटन, और अगर पॉलिस्टर कोई चलाता है लूम तो मैं समझता हूँ 95 पैसा या 90 पैसा मिलता है। तो आप सोचिएगा ये लोग हमसे कितना रुपया जायद ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि 14 रुपया ये लोग हमसे जायद ले रहे हैं। अगर एक ग्राहक से ये लोग 14 रुपया लेते हैं तो आप समझ लीजिएगा दिन भर में अगर ये लोग 100 ग्राहक से 14 रुपया लेते हैं तो कितना पैसा ये लोग कमा रहे हैं। ये ब्लैक मनी है, ये हमारा पैसा है दोस्तों। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो असली कीमत है 916 रुपया 5 पैसा इसकी असली कीमत है, वो 5 पैसे को अगर आप 16 रुपया 917 रुपया भी दे सकते हैं तो मैं ऐसी अपील करता हूं। और ख़ास तौर पर मालेगांव की आवाम से, और मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ के लीडरों से जो जनता की ओर से चुन कर गए हैं, जनता की ओर से आज चुन कर गए हैं, मेयर बने हैं, डिप्टी मेयर बने हैं, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन गए हैं और गट नेता बन गए हैं, लेकिन मसाइल इनको नजर नहीं आ रहे मालेगांव शहर की आवाम को। आज मैं बता सकता हूं आपको कि अप्रैल का महीना चालू है, कितनी चिलचिलाती धूप है। आज एक पावर लूम मजदूर फोन आता है तो लूम छोड़ करके जाता है साइकिल लेके 2 किलोमीटर दूर गैस लेकर के। आज जब वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि उसकी तो स्लिप ही नहीं आई है। फिर बंदा जाता है
साइकिल लेके ऑफिस में वहां पर स्लिप लेकर आता है तो ये लोग गैस देते हैं और ऊपर से 930 रुपए की गैस दे रहे हैं ये लोग, जो सरासर नाइंसाफी है। सरासर मालेगांव की आवाम के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं ये लोग एजेंसी वाले। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरी बातें आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं बताना चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी डिलीवरी बॉय 930 रुपये का गैस देता है आपको, तो प्लीज़ मुझे उसका नंबर कमेंट कीजिएगा, कमेंट में नंबर दीजिएगा, एजेंसी का नाम बताइएगा। आपका पैसा 1 रुपया भी मैं ज़्यादा जाने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप हर महीना गैस बुक कीजिएगा, हर महीना आप गैस बुक कीजिएगा और हर महीना अगर आपको गैस नहीं लगती है तो आप किसी दूसरे को दे दीजिएगा, जरूरतमंद है उनको आप गैस दे दीजिएगा। ये लोगों के पास ये एक बहाना आ गया है कि आप लोग गैस नहीं बुक करते तो हम लोग निकाल लेते हैं, जबकि इनके पास कोई अधिकार नहीं है आपका गैस लेने का और आपके हक का गैस लेने का, इनके पास कोई अधिकार नहीं है। ये लोग गलत कर रहे हैं। मैं वीडियो के माध्यम से उस एजेंसी वालों से कहना चाहता हूं जो ये हरकत कर रहे हैं, तो प्लीज बंद कर दीजिएगा, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम लोग करेंगे। दोस्तों, हमारी संगठन है मानव अधिकार हमारी संगठन है, तो इंग्लिश में उसका नाम है ह्यूमन राइट्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये हमारी तंजीम है। पूरी तंजीम हमारी मजलूमों के लिए आवाज उठाती रहती है और मैं उसका यहाँ का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम फहीम अख्तर है, तो मैं उस संगठन का अध्यक्ष हूँ और मैं इस तंजीम के मार्फत मैंने अपनी बात दिल्ली तक पहुँचाई है, मेरी हेडक्वार्टर पहुँचाई है और मेरे रजिस्टर ऑफिस पहुँचाई है। तो मुझे दोस्तों आगे भी लड़ाई लड़नी है। अगर आप लोग साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मेरी आवाज़ पे आप लब्बैक कीजिएगा। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई डिलीवरी बॉय अगर आपको फ़ोन करता है और कहता है कि आप सिलेंडर लेने वहां आइएगा, तो उससे कहिएगा मेरे घर सिलेंडर पहुंचा कर दो। अगर वो नहीं पहुंचाता है तो उसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, उससे पूछिएगा, वजह पूछिएगा कि सिलेंडर हमारे घर पे आप लोग डिलीवरी क्यों नहीं दे रहे हैं, उससे वजह पूछिएगा। अगर वजह बताता है ठीक, नहीं तो आप एक नोटिस जारी कीजिएगा या तो सादा अर्जी दाखिल कीजिएगा और वहां पर ले आकर दीजिएगा। अगर उसके ऊपर भी आपको सुनवाई नहीं होती है तो प्लीज आप हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा, जो मैं नंबर आपको दे दूंगा कमेंट में, तो जरूर उस पर कॉल कीजिएगा और अपनी शिकायत दर्ज कराइएगा। दोस्तों, ये थी वीडियो, सोचा कि आज वीडियो शूट कर लूँ, बैठा था तो सोचा कि ये मालेगांव शहर में जनता के साथ स्कैम हो रहा है, तो सोचा कि वीडियो शूट कर लूँ और आप लोगों को थोड़ा बेदार कर दूँ। और मालेगांव की जनता को मैं बेदार करने की अपील करता हूँ फिर से कि बेदार रहिएगा। आपका एक पैसा भी किसी को भी ना दीजिएगा, आपकी मेहनत का पैसा है, आपके बाल बच्चों में इस्तेमाल कीजिएगा। आप समझ लीजिएगा आपका 14 रुपया ये लोग यूज कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा 100 अगर ग्राहक से ये लोग पैसा लेते हैं तो कितना पैसा हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आखिर में मैं आप एक बात कहना चाहता हूँ मालेगांव की जो लीडरशिप है उसके बारे में। अगर ये मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं ये बात आप लोगों को ना बताऊं। दोस्तों, मालेगांव शहर में एमएलए मुस्लिम, सभी कारपोरेटर मुस्लिम, मेयर मुस्लिम, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मुस्लिम, गट नेता मुस्लिम, सब मुस्लिम है, लेकिन आवाम की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं शेख आसिफ साहब से, मैं कहना चाहता हूं मुस्तकीम डिग्निटी साहब से, मैं कहना चाहता हूं मालेगांव शहर की जो न्यू मेयर बनी है नसरीन साहबा से, मैं कहना चाहता हूं डिप्टी मेयर शान हिंद साहबा से, मैं कहना चाहता हूं एजाज बेग साहब से, मैं कहना चाहता हूं मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से, जो मालेगांव शहर के एमएलए हैं। एमएलए की जिम्मेदारी होती है कि जनता को क्या तकलीफ हो रही है उसका हल निकाले। मैं एमएलए साहब से गुजारिश करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग इस मसले पे ध्यान दीजिएगा कि मालेगांव की आवाम आज बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, वीडियो शेयर कीजिएगा। आखिर में कहना चाहता हूँ, बहुत खुश रहिएगा आप दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। मैं फहीम अख्तर फिर मिलूंगा आपसे। खुदा हाफिज।